हेलो एवरीवन, क्लास 12th की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक है उसकी एक्सरसाइज इनकम्प्लीट है। एक्सरसाइज 10.9 उसको कंप्लीट करते हैं आज। इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे, 4th से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वाइड रखा है साइन और ये इसका एंगल है ए साइन इनवर्स एक्स, और प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल 0 होगा। तो सबसे पहले भाई डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, उसी के बाद अपन को ये मिलेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी वाई बाई डी एक्स बोले तो ये जो फंक्शन रखा है ना, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। साइन एक्स मान के करो, साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, यानी कोस और ये इसका एंगल ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अब जो एंगल इसका कर दो, ए तो कोफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का आएगा अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया। अब फाइंड करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ए तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और ये आ रहा है यू बाई वी फॉर्म, यू बाई वी फॉर्म। तो उस केस में डिनोमिनेटर स्क्वायर मिलेगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर को एज इट इज न्यूमरेटर में लिखते हैं और इसको डिफरेंशिएट करेंगे कोस एक्स मान के। कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, यानी माइनस साइन और ये जो इसका एंगल है वो ए साइन इनवर्स एक्स। अब इसका करेंगे तो इसका आएगा ए इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस रिवर्स ऑर्डर, इसको एज इट इज कोस ए साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को। तो इसका आएगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन अंदर कौन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आएगा माइनस 2x, उसको मैंने यहाँ पे लिखा, ये कंप्लीट किया अपॉन में। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपन को फाइंड भी करना है ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है ए इंटू ए, ऐसा करो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस साइन है माइनस साइन, ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या बच गया, साइन ए साइन इनवर्स एक्स, साइन ए साइन इनवर्स एक्स वो क्या है वाई, तो ये आ गया वाई, ठीक है। माइनस ए स्क्वायर वाई इधर आएगा प्लस हो जाएगा, मिल रहा है माइनस। अब ये देखो कोस ए साइन इनवर्स एक्स, कोस ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मिल गया ना। इसके साथ ये किसकी वैल्यू है, इसकी अगर वैल्यू मैं फाइंड करूं तो क्या लिखूंगा, 1 अपॉन ए डी वाई बाई डी एक्स, तो मैंने लिखा 1 अपॉन ए डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इतने की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हाँ ये ए इसके साथ भी है ना, तो ए कैंसिल हो जाएगा इसका, ये ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई है ना, ये कॉमन लिया था मैंने, वो कंप्लीट के साथ है, तो ए इसका कैंसिल हो गया, बच क्या गया फिर इतना हो गया, लेकिन ऊपर का x बचा हुआ है ना, वो x इसके साथ आएगा। अब इनको ट्रांसफर कर दो इधर राइट लेफ्ट साइड, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो चुका ना यहाँ पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल 0, हैंस प्रूव। एक बार फिर से देख लो, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, किसके साथ, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा उस कंप्लीट के साथ। तो ये आगे यू बाई वी फॉर्म, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर मिलता है, उसको मैंने स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, रूट हटा दिया, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर में आएगा, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स मान के करेंगे, कोस एक्स का माइनस साइन जो भी इसका एंगल है वो, अब इस एंगल का करेंगे तो ए कांस्टेंट है, इसका कोएफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, और साइन इनवर्स एक्स का हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक है। इसको एज इट इज लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर माइनस रिवर्स ऑर्डर, इसको एज इट इज लिखेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट एक्स फॉर्म में है ना, 1/2 रूट एक्स आएगा, तो मैंने लिखा ऊपर 1 मानो आप पहले, 1/2 रूट और ये जो भी था, ठीक है। लेकिन अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 का तो 0 हो गया, कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा, a इंटू ये टर्म, तो a इंटू ए स्क्वायर, माइनस साइन था माइनस साइन, अब ये क्या है, साइन ए साइन इनवर्स एक्स, वाई है तो उसको वाई लिखा, ये माइनस माइनस प्लस हो चुका।
अब यहां से देखो a साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोस a साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतने की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ये a इसके अपॉन में आ जाएगा, dy बाई डी एक्स अपॉन ए, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में ये a यहां से मिलेगा इसकी वैल्यू से, और एक ये मल्टीप्लाई होगा तो a कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ओनली x, तो x और इसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स बची, ये तो कैंसिल हो गया। अब इनको ट्रांसफर करना है, ठीक है, वही RHS मतलब टू प्रूव था, हो गया है। सेकंड पार्ट देखते इसका, दो बार डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले तो एक बार करता हूँ मैं, dy बाई डी एक्स फाइंड हो जाएगा उससे, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, u बाई वी फोर में डिनोमिनेटर स्क्वायर मिलेगा, उसको लिखा मैंने, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इसको एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x, ये 2 कैंसिल, ये अपॉन में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर ये कैंसिल, 1 माइनस 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 प्लस हो गया x, ठीक है। अब देखो क्या बच गया, साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो क्या है, y है। फिर से डिफरेंशिएट कर दो u इंटू वी फोर में, u एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएट क्या आता है x के रेस्पेक्ट में, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब रिवर्स ऑर्डर dy बाई डी एक्स एज इट इज, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का तो 0, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, ये कांस्टेंट है 0, u इंटू वी फोर में x को एज इट इज y का dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, और ये इधर आएगा माइनस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, ये मान लो, तो माइनस 2x, और ये इधर आएगा माइनस एक्स, यानी माइनस 3x, और कॉमन लिया हुआ डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर आएगा माइनस वाई इक्वल 0, हेंस प्रूव्ड। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं, u इंटू वी फोर में ना, तो u एज इट इज, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का क्या आएगा b, प्लस रिवर्स ऑर्डर में लिखना है कोस बी एक्स एज इट इज, और e राइज टू पावर e एक्स का e राइज टू पावर ए एक्स, लेकिन a का क्या आएगा, ए एक्स का a आएगा ना, एक्सपोनेंट जो है उसका भी तो करेंगे ना, तो एक्सपोनेंट ए एक्स था तो उसका मैंने लिखा इंटू a, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, यहाँ पे क्या है, माइनस बी ई राइज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए, अब ये देखो ये क्या बन गया, ई राइज टू पावर ए एक्स इंटू कोस बी एक्स, ये वाई बन गया ना, वाई आ गया, ठीक है। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी एज इट इज, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u इंटू वी फोर में ना, e राइज टू पावर ए एक्स एज इट इज, साइन बी एक्स का कोस बी एक्स, लेकिन बी एक्स का b आएगा, ठीक है। इसको एज इट इज लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लस साइन बी एक्स एज इट इज, साइन बी एक्स, और e राइज टू पावर ए एक्स का e राइज टू पावर ए एक्स, लेकिन कोफिशिएंट a फिर से आएगा, इसका हो गया, प्लस a y का क्या आएगा, dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस b को अंदर कर दो, b इंटू बी, बी स्क्वायर। अब ये देखो इतना क्या है, y माइनस प्लस माइनस ए बी, ठीक है, और a हो गया, b हो गया, साइन बी एक्स ई राइज टू पावर ए एक्स, कुछ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखो ई राइज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स, ये आ रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है अपन को, माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स, यानी माइनस के 2a है ना, इधर आएगा तो माइनस का a आएगा, ठीक है। एक और चाहिए इसी के साथ प्लस का a डी वाई बाई डी एक्स, तो वो यहाँ से बनाएंगे। और क्या चाहिए, इसके साथ a स्क्वायर और बनाना है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस बी स्क्वायर वाई माइनस, अब देखो यहाँ से
इसको मैं प्लस लिख रहा हूँ तो माइनस को अंदर लिखूंगा ना, ठीक है। माइनस साइन बी और ये कंप्लीट माइनस बी ई राइज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसकी वैल्यू अगर फाइंड करें तो क्या आएगी, ये ट्रांसफर होके इधर आ जाएगी, ठीक है। या फिर यहां से निकाल लो, ए वाई इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, यानी माइनस बी ई राइज टू पावर, एक को तो एज इट इज लिखा मैंने, ठीक है, प्लस ए को माइनस बी ई राइज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, माइनस बी ई राइज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये इधर आके माइनस हो जाएगी, यानी माइनस ए वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। और ये एज इट इज ए डी वाई बाई डी एक्स। एक बार फिर से देख लो इसको, ये जो टर्म है ना, यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू फाइंड की है, यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस बी ई राइज टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ठीक है। इतने की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस ए वाई और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वही लिखा मैंने माइनस ए वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ए इनके साथ मल्टीप्लाई था, वो ए मल्टीप्लाई आ गया, माइनस साइन के साथ माइनस इन्हीं के साथ दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। नीचे स्पेस है, दिख रहा है, इधर लिखता हूं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहां से y कॉमन ले लो और y भी कैसा, माइनस वाई कॉमन ले लो, ठीक है। माइनस वाई कॉमन लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 2 टाइम ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2a डी वाई बाई डी एक्स। अब इनको ट्रांसफर कर दो, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 2a डी वाई बाई डी एक्स, ये भी आ गया, ये माइनस वाली टर्म इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, इसके जैसे बन जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल 0, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सबसे पहले तो y को ही एक्सपेंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब x log m बाई एन फॉर्म है ना, log m माइनस log n होएगा, log m माइनस log n, n बोले तो a प्लस बी एक्स। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू वी फॉर्म है, इसको एज इट इज़ लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई एक्स 1 बाई ए प्लस बी एक्स और बी एक्स का b, इसको एज इट इज़ लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, फिर प्लस इसको एज इट इज़, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x माइनस log a प्लस बी एक्स एज इट इज़, और x का हो गया 1, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल एक्स इंटू, यहाँ पे एलसीएम आ रहा है x इंटू ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस बी एक्स और माइनस b इंटू एक्स बी एक्स, ये कैंसिल। इसकी वैल्यू देखो क्या है, y अपॉन एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स, ऊपर क्या है ए एक्स, ए इंटू एक्स, नीचे x इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये x कैंसिल हो गया, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स क्या बचा, ए बाई ए प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स बोल रहे हैं ना आर एच एस में, तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, और इसको भी एक्स से करेंगे तो ओनली वाई बचेगा, एक्स से डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये प्लस वाई इधर आएगा, माइनस वाई हो जाएगा, नीचे स्पेस है, ठीक है। एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल क्या बचा, ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट पूरा दिख रहा है, ठीक है। एक्स से डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, आर एच एस मिल गया, इसका स्क्वायर क्या आना चाहिए, मतलब इसका स्क्वायर, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब के इक्वल। तो सबसे पहले जो ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपन को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी मिलेगा ना, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, u इंटू वी से होगा x एज इट इज़, डी वाई बाई डी एक्स का हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, एक्स का हो गया 1, ठीक है, माइनस माइनस वाई का हो गया एक्स के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए एक्स, चलो ठीक है पढ़ा रहने दो साथ ही, u बाई वी फॉर्म में ना डेनोमिनेटर स्क्वायर मिलेगा a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे a प्लस बी एक्स और डिफ्रेंशिएट करेंगे u का मतलब ax का क्या आएगा a, फिर माइनस रिवर्स ऑर्डर ax एज इट इज और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका तो 0 bx का b, ax इंटू b, ये कैंसिल हो गया, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल a को अंदर मल्टीप्लाई करो a स्क्वायर प्लस ए बी एक्स और माइनस ए बी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए क्या, एक्स क्यूब, एक x आ रहा है यानी एक्स स्क्वायर से कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं बोथ साइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यूब बनेगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ओनली ए स्क्वायर था लेकिन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना तो ये लो एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स होल स्क्वायर, एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल, ये क्या है ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, ठीक है, एक्स क्यूब डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू क्या है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये तो है इसकी वैल्यू अंदर वाले की, होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इस इक्वेशन का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे y1 क्या है डी वाई बाई डी एक्स और y2 है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो पहले मैं y1 फाइंड कर रहा हूँ मतलब डी वाई बाई डी एक्स, y1 से पहले y को ही चेक करो एक बार तो, है ना, एक्सपोनेंट आगे आ जाएगी इसकी 2 log, यहाँ पे एलसीएम क्या रहे रूट एक्स, तो ये आ गया x प्लस 1, y इक्वल 2 log m अपॉन n, है ना, log m माइनस log n, ये 2 कंप्लीट के साथ रहेगा माइनस log रूट एक्स, y इक्वल 2 log 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया मैंने, ये इसके एक्सपोनेंट हाफ है ना, वो हाफ आगे आएगी और वो हाफ इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 कट जाएगी यानी log x। अब डी वाई बाई डी एक्स मतलब y1 है यहाँ पे तो y1 लिख लो आप, ये फाइंड कर रहे हैं, 2 कोफिशिएंट है, इसका आएगा 1 बाई एक्स प्लस 1, इसका आएगा 1 बाई एक्स, ठीक है, y1 इक्वल एलसीएम क्या आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा 2x, आगे माइनस है साइन चेंज, माइनस एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या आया x माइनस 1, नीचे x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x y, हाँ ये आ रहा है ना, तो इसका होल स्क्वायर मिलेगा, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, y1 आ गया यहाँ तक, ठीक है, चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, फिर u इंटू वी से करोगे फिर से ये अप्लाई होगा u इंटू वी फिर से इसमें, ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट कर लो चाहे तो, y2 कैसे फाइंड करें, u बाई वी फॉर्म है ना, डेनोमिनेटर स्क्वायर मिलेगा, उसका स्क्वायर मैंने लिख दिया, इसको एज इट इज लिखो x इंटू एक्स प्लस 1 और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आएगा, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, अब करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट x के रेस्पेक्ट में, तो u इंटू वी फॉर्म में, तो x को एज इट इज लिखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया 1 आ गया, प्लस x प्लस 1 को लिखा और इसको डिफ्रेंशिएट किया 1 आ गया। यहाँ पे y2 के साथ क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है ना, यहाँ से मैंने इसके अकॉर्डिंग क्या क्या लिया y2 के साथ, ये होल स्क्वायर के साथ कंप्लीट x प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, और x से सिंगल x ले लिया, यहाँ पे अपॉन में सिंगल x बचा हुआ है, ठीक है ना, x बचा हुआ है अपॉन में, और अंदर क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ये क्या है 2x प्लस 1, आगे क्या है x माइनस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर y2 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस
मल्टीप्लाई करूँ x इंटू 2x 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x 1 जा x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन x। ये आ गया, ये x कैंसिल हो गया। x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर y2 इक्वल, यहाँ पे आएगा पहले तो x वाला लिख लो 2x और ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, ये आ रहे हैं। और इधर से क्या मिल रहा है, x प्लस 1 अगर मैं इसके अपॉन में लिखूं तो इसके कुछ ना कुछ फैक्टर जरूर आएंगे। ठीक है, या फिर आप ये देख रहे होगे अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x, ये तो बना अपॉन क्या है x है। मेरे को 2 इक्वल रखना है ना, और 2 इक्वल तभी आएगा जब x से सेपरेट डिवाइड करूंगा, तो इसका काम है भी नहीं वैसे, हटाओ इसको। तो मैं x से सेपरेट डिवाइड कर रहा हूं, यहाँ पे आएगा ओनली 2, x से डिवाइड किया, यहाँ पे आएगा x बाई 1 यानी x, ये कैंसिल हो गया ना एक x, और क्या आएगा प्लस 1 बाई एक्स, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर y2, और ये टर्म इधर आएंगी तो क्या हो जाएगा प्लस x माइनस 1 बाई एक्स, इधर क्या रह गया ओनली 2, x इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर y2, यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर 2 है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर y2 इक्वल नहीं है प्लस, ये आइडेंटिटी बन गई ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर y2 प्लस, अब रुक जाओ, ये टर्म आ चुकी है एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू y1, y1 देखो क्या है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1, तो अगर मैं यहाँ से x माइनस 1 अपॉन एक्स इतने की वैल्यू फाइंड करूँ, x माइनस 1 अपॉन एक्स इतने की वैल्यू, तो क्या आएगी y1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये एज इट इज़ लिखा मैंने x प्लस 1 और इसकी वैल्यू मैंने यहाँ से पुट की y1 इंटू एक्स प्लस 1, तो y1 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 पहले से है तो होल स्क्वायर हो गया ना, इक्वल टू हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इक्वल tan इनवर्स रूट 1 प्लस कोस एक्स, ये तो भाई आइडेंटिटी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, ये भी ये भी ये भी ये भी, ठीक है ना, तो सोल्व हो जाएगा भाई, y को ही सोल्व करेंगे पहले, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका। रूट के अंदर है 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है, प्लस में है ना तो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट था रूट लगाया, और माइनस में है तो साइन में आएगा 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी जो थी सेकंड चैप्टर में वही अप्लाई हो रही है यहाँ पे, 2 कोस स्क्वायर, ये तो ऊपर वाला ही है और ये भी ऊपर वाला है, 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल में चेंज करेंगे x बाई 2 लिखेंगे, y इक्वल कोस इनवर्स, सॉरी tan इनवर्स है, अब ये देखो स्क्वायर से बाहर आ गया, ठीक है, ओनली कोस x बाई 2, रूट 2 बचा, ये भी स्क्वायर से बाहर आ गया, साइन x बाई 2, यहाँ भी रूट 2 मैंने कॉमन लिया, सेम वही प्रोसेस नीचे, तो रूट 2 कैंसिल हो गया, अपॉन क्या कोस x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2, ठीक है, सोल्व की ये आ गया। बाहर कौन है, tan इनवर्स है ना, तो अंदर मेरे को tan बनाना पड़ेगा, तो tan बनाने के लिए साइन अपॉन कोस होना चाहिए, यानी कोस x बाई 2 कॉमन ले लो, कोस x बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे तो 1 और यहाँ पे साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2 हो जाएगा, ऐसे ही नीचे कोस x बाई 2 कॉमन लिया, 1 माइनस साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2, ये कैंसिल, y इक्वल tan इनवर्स, ये क्या बन गया 1 प्लस tan x बाई 2 और ये 1 माइनस tan x बाई 2, आया कुछ याद, आया था ऐसे ही पहले, तो उस केस में 1 को क्या लिया था
यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था, 1 इंटू 10x/2, ठीक है। 1 को 10π/4 लिया था, आइडेंटिटी बनी थी 10 में, वही यहाँ पे करने जा रहा हूँ मैं। 10 इनवर्स 1 को लिखा मैंने 10π/4 45 प्लस 10x/2 अपॉन 1 माइनस इस 1 को भी लिखा 10 45 मतलब π/4 इंटू 10x/2, ठीक है। ये बन गया 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, क्या आ गया 10a प्लस b यानी 10π/4 प्लस x/2, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। y इक्वल 10 इनवर्स अंदर बन गया 10a प्लस b यानी 10π/4 प्लस x/2, ठीक है। अब 10 से 10 इनवर्स हट गया, क्या बचा ओनली एंगल, ये जो अंदर वाला है π/4 प्लस x/2। अब dy/dx क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट है 0, x/2 का 1/2 कोफिशिएंट था, x का हो गया 1, लेकिन इसने बोला है d2y/dx स्क्वायर फाइंड करने के लिए, तो ये कांस्टेंट है, क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है और डिफ्रेंशिएट करना है सेकंड ऑर्डर इसका। तो पहले मैं dy/dx फाइंड करता हूँ। dy/dx फाइंड करना है ना, उसके लिए इनको t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, ठीक है। dx/dt a cos t का हो गया माइनस साइन t, और dy/dt क्या आएगा, b sin t का हो गया cos t। तो dy/dx क्या आएगा, इस केस में क्या आएगा dy/dx, dy/dt इंटू dt/dx, dy/dx सॉरी dy/dt b cos t, और ये क्या रिजल्ट देगा, अपॉन में आएगा ना माइनस a sin t, ये बन गया माइनस b अपॉन a cos अपॉन sin cot t, ठीक है। ये आ गया dy/dx। अब डिफ्रेंशिएट करना है फिर से, यानी d2y/dx स्क्वायर फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये जो भी आपको दे रखा है माइनस b अपॉन a cos t, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, d/dx cot t, d2y/dx स्क्वायर इक्वल माइनस b अपॉन a कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, cot t का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर t, लेकिन t का करेंगे तो आएगा dt/dx, वो फाइंड कर चुके हैं। d2y/dx स्क्वायर इक्वल माइनस माइनस प्लस हो गया b/a, और कोसेक स्क्वायर t इंटू dt/dx, देखो dt/dx क्या है, इसका रेसिप्रोकल, और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा 1 अपॉन माइनस a sin t माइनस और b अपॉन a, ठीक है, इंटू a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर t, और ये ऊपर आएगा तो भी कोसेक बनेगा, तो कोसेक क्यूब हो गया, ठीक है, यानी माइनस b अपॉन ए कोसेक क्यूब t। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, थीटा के रिस्पेक्ट में करते पहले, dx/d थीटा पैरामीट्रिक फॉर्म है ना, a एज इट इज कोस क्यूब का क्या आएगा, एक्सपोनेंट आगे आएगी और एक एक्सपोनेंट कम हो जाएगा मतलब स्क्वायर, अब कोस का करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। dx/d थीटा आ गया, dy/d थीटा एक कोफिशिएंट है, वहाँ से एक्सपोनेंट आगे आएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, अब साइन थीटा का करेंगे तो आएगा कोस थीटा। dy/dx वो कैसे मिलेगा, dy/d थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स से, dy/dx इक्वल dy/d थीटा ये रहा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अपॉन आएगा माइनस 3a साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, 3a कैंसिल, साइन कैंसिल, कोस कैंसिल, dy/dx इक्वल एक तो माइनस साइन बचा, साइन बाई कोस टेन थीटा बचा, ठीक है। dy/dx आ गया माइनस टेन थीटा। d2y/dx स्क्वायर फाइंड करना है तो इसको फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, माइनस d/dx ऑफ टेन थीटा, d2y/dx स्क्वायर इक्वल माइनस टेन थीटा का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन थीटा का करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है।
एक्स के रिस्पेक्ट में, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, यानी इसका रेसिप्रोकल, डी थीटा बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अपोन में आएगा -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस से माइनस कैंसिल सेक राइज टू पावर 4। कैसे, ये ऊपर आएगा तो सेक स्क्वायर बनेगा, ऑलरेडी सेक स्क्वायर है, पावर 4 हो गई है, और अपॉन 3a और क्या है साइन थीटा, ये इसका आंसर। इस इक्वेशन का लास्ट पार्ट, यहाँ पे भी जो पैरामीटर है वो थीटा है, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे पहले dx बाई डी थीटा इक्वल ए कोफिशिएंट एज इट इज रहेगा, इनका कर दो, कोस का हो गया माइनस साइन, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, u इंटू वी से करूँ, थीटा एज इट इज साइन थीटा का हो गया कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ए थीटा कोस थीटा, ठीक है, dx बाई डी थीटा आ गया। अब फाइंड करेंगे dy बाई डी थीटा, ए कोफिशिएंट है एज इट इज रहेगा, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, दोनों प्रोडक्ट में है ना, u इंटू वी से करेंगे, थीटा एज इट इज साइन थीटा कोस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज और थीटा का हो गया 1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई डी थीटा क्या आएगा a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कोस थीटा, अब ये कोस थीटा भी कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी थीटा आ गया a थीटा साइन थीटा। अब फाइंड करेंगे dy बाई डी एक्स, और वो फाइंड होगा dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स से, dy बाई डी थीटा a थीटा साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल a थीटा कोस थीटा, a थीटा कैंसिल साइन बाई कोस टेन थीटा, dy बाई डी एक्स आ गया टेन थीटा। अब फाइंड करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब इसका मतलब है d बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा का फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल 10x मान के करो, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, यानी सेक स्क्वायर x नहीं, यहाँ पे थीटा है तो थीटा आ गया, लेकिन थीटा का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा डी थीटा बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स अपॉन डी थीटा जो था उसका रेसिप्रोकल, यानी 1 अपॉन ए थीटा कोस थीटा। अब ये कोस थीटा ऊपर आएगा तो सेक बनेगा, सेक स्क्वायर ऑलरेडी है, सेक क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा, आंसर। सेवंथ, इसके भी 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 को किया था ना वैसे ही करना है, लेकिन लास्ट में जहाँ पे थीटा है ना वहाँ पे पाई बाई 2 पुट करना है, सोल्व हो जाएगा। ये जो x है इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो पैरामीटर है वो थीटा है, ठीक है ना, ए कोफिशिएंट है एज इट इज, 1 का 0 हो गया कांस्टेंट था, माइनस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, ये प्लस हो गया, यानी ए साइन थीटा आ गया dx बाई डी थीटा। अब dy बाई डी थीटा क्या आएगा वो देखो, ए एज इट इज थीटा का हो गया 1 और साइन का हो गया कोस थीटा, ठीक है, dy बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, dy बाई डी थीटा और उसके अपॉन ये वैल्यू dx बाई डी थीटा, ये कैंसिल, dy बाई डी एक्स क्या आ गया 1 बाई साइन कोसेक थीटा प्लस कोस बाई साइन कोट थीटा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और फाइंड करना है ना, कर दो भाई, कोसेक थीटा का क्या आएगा माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, लेकिन थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स भी आएगा, प्लस कोट थीटा का क्या आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी थीटा बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है ना, दोनों में कॉमन लेके मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ डी थीटा बाई डी एक्स, यानी इसके रेसिप्रोकल से, तो 1 अपॉन ए साइन थीटा और माइनस भी दोनों में है, माइनस भी कॉमन ले लिया, क्या बच गया कोसेक इंटू कोट, कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसने बोला है
जो d2y/dx स्क्वायर फाइंड करना है ना, वो किस पे फाइंड करना है? वो फाइंड करना है एट थीटा इक्वल π/2 पे। तो जहां पे थीटा वहां पे π/2 पुट करो। साइन π/2 1 यानी -1/a। कोसेक 91, कोट 90। कोट 90 क्या आएगा? जो tan 90 है उसका रेसिप्रोकल। tan 90 क्या होता है? sin 90 अपॉन cos 90। और sin 90 क्या था? 1 अपॉन cos 90 0। नो डिफाइन का रेसिप्रोकल करोगे तो 0 आएगा, तो ये 0 हो गया पूरा, ये 1 हो गया, यानी -1/a, ये इसका आंसर। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। dx/d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, 2 cos थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा, यानी प्लस हो जाएगा ये साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का आएगा 2, ठीक है। और dy/d थीटा फाइंड करें, वो क्या आएगा? 2 साइन थीटा का हो गया cos थीटा, माइनस साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, और 2 थीटा का हो गया 2। अब फाइंड करेंगे dy/dx, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, यानी इसके अपॉन में ये करना है तो 2 कॉमन लेके मैं काट रहा हूँ डायरेक्ट। cos थीटा माइनस cos 2 थीटा अपॉन ये टर्म साइन थीटा, साइन 2 थीटा पॉजिटिव है ना, उसको पहले लिख लो, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, u/v से करेंगे। चाहो तो आप इसको यहाँ से 2 कॉमन लेके साइन 2 थीटा और प्लस माइनस साइन थीटा, साइन सी माइनस साइन डी वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, यहाँ पे कोस वाले लगा सकते हो, ठीक है ना, उससे वो भी ठीक है। इससे देख लो, लानी अपन को वैल्यू ये ना π/2 पे, तो इसको सोल्व करेंगे, ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे थीटा देखेगा वहाँ पे π/2 पुट कर देंगे, इसलिए मैं ये डायरेक्ट करवा रहा हूँ। d2y/dx स्क्वायर, मतलब इसको x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो u/v से करूँ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। इसको एज इट इज़ न्यूमरेटर में लिखते हैं, और न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा, और ये प्लस में आएगा 2 साइन 2 थीटा। फिर माइनस साइन यूज़ करते हैं और रिवर्स ऑर्डर, इसको एज इट इज़ न्यूमरेटर को कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा एज इट इज़, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 कोस 2 थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। लेकिन इसको तो मैंने अभी थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं किया, ये मतलब एक्स के रेस्पेक्ट में करना है ना, लेकिन जो फंक्शन है वो थीटा में है, तो थीटा का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आएगा? d θ/dx। तो इनटू d θ/dx देखो क्या है, इसका रेसिप्रोकल है ना, तो ये टर्म अपोन में आएगी, तो मैं अपोन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इंटू -2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, d2y/dx स्क्वायर एट थीटा इक्वल π/2, तो क्या मिलेगा? साइन 2 इंटू π/2 ओनली पाई, 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन π/2, यहाँ पे माइनस साइन π/2 प्लस 2 साइन पाई माइनस कोस π/2 माइनस कोस पाई, और 2 कोस पाई माइनस कोस π/2 अपॉन साइन पाई माइनस साइन π/2 होल स्क्वायर इंटू -2 साइन π/2 प्लस 2 साइन पाई, ठीक है ना, वैल्यू पुट की है मैंने। अब इनकी वैल्यू होती क्या है? साइन पाई 0 कोस पाई -1, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये -1 और ये 0, माइनस कोस π/2 0 कोस पाई -1, और एक ही माइनस तो +1 हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ऐसा करो, आप माइनस ही रखो, ये माइनस इसके साथ भी है ना, इंटू 2 कोस पाई यानी -2 मिलेगा, और वो 0 हो गया। एक बार फिर से देख लो, ये माइनस था, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा?
कोस पाई -1 और वो माइनस इसको प्लस कर देगा। हाँ ये मिस्टेक होगी मेरे से, यहाँ पे कोस पाई होता है -1 और -1 उसके आगे भी माइनस है तो +1, अंदर +1 हो गया। ऐसे यहाँ पे ये तो 0, ये होता है -1 × 2 -2, आगे माइनस एज इट इज़ है, अपॉन ये हो गया 0 और ये हो गया 1 होल स्क्वायर था, इनटू नीचे दिख रहा है ना, ठीक है, -2 × 1 और ये 0, तो रिजल्ट मिलेगा -1 × -1 +1 -2 अपॉन -1 स्क्वायर 1 × -2, ऊपर 3 और नीचे -2 यानी -3/2, ये इसका आंसर।